अगर सच्चाई का आवाज़ उठाने के लिए भी किसी पर FIR होता है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों से टीचर का एक जुड़ाव हो जाता है और ये जुड़ाव हमारा 20 सालों से है। मीडियाओं से करेंगे, गोदी मीडिया से करेंगे, चाटुकार मीडिया से करेंगे, जो सिर्फ राजनीति में उलझी रहती है। कौन से नेता ने क्या ट्वीट किया, कौन से नेता ने क्या रीट्वीट किया, इस पर ध्यान मिलता है। लेकिन 29 जनवरी को जो ट्रेंड कर रहा था #जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट, वो शायद उस मीडिया को, दोगली मीडिया को नजर नहीं आया और ध्यान में नहीं गया। आज ये हालत है कि डिफेंस में कोई बहाली नहीं निकल रही है। दूर दराज से गरीब मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे आकर के डिफेंस की तैयारी करते हैं, आर्मी में जाते हैं, नेवी में। सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि श्रीमान, इन बच्चों की संख्या करोड़ों में है। ये बच्चे गांव के भोले भाले बच्चे हैं, सच्चे देशभक्त बच्चे हैं। इनके मन में, दिल में और सिर्फ एक ही सपना रहता है कि भारतीय सेना की वर्दी पहने और देश की सेवा करें। माननीय लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कम से कम इनकी तो आवाज़ सुन लीजिए। हम उन पत्रकारों से कहेंगे, कम से कम इनकी तो आवाज़ सुन लीजिए। कभी की ट्विटर पे इनका ट्रेंड भी देख लिया कीजिए। सिर्फ नेता ने क्या ट्रेंड किया, नेता ने क्या ट्वीट किया, नेता ने क्या रीट्वीट किया, यही ध्यान जाएगा। अगर ये हालत रहेगी ना तो देश बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि वाकई में आपको देख के लगेगा कि ये आवाज़ उठानी कितनी ज़रूरी है। हम तो सबसे पहले सवाल उन मीडियाओं से करेंगे, गोदी मीडिया से करेंगे, चाटुकार मीडिया से करेंगे, जो सिर्फ राजनीति में उलझी रहती है। कौन से नेता ने क्या ट्वीट किया, कौन से नेता ने क्या रीट्वीट किया, इस पर ध्यान मिलता है। लेकिन 29 जनवरी को जो ट्रेंड कर रहा था #जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट, वो शायद उस मीडिया को, दोगली मीडिया को नज़र नहीं आया और ध्यान में नहीं गया। आज ये हालत है कि डिफेंस में कोई बहाली नहीं निकल रही है। दूर दराज से गरीब मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे आकर के डिफेंस की तैयारी करते हैं, आर्मी में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। दिक्कत ये होती है कि जो लोग तैयारी करते हैं, जिनकी कम एज है, वो तो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जो एज क्रॉस करने वाले रहते हैं वो इस वैकेंसी से वंचित रह जाते हैं और उनका सपना टूट जाता है कि वो भी एक भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ की सेवा करेंगे, भारत माँ की रक्षा करेंगे और अपने बदन पे एक वर्दी डालेंगे। आज ये नौबत आ गई है कि एक शिक्षक रोड पर आ गया है। सत्ता पक्ष तो छोड़िए, अपोजिशन के गुहार लगाने के लिए आया है कि आप आवाज़ उठाइए। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस के शिक्षक, जो हज़ारों बच्चों को डिफेंस में भेज चुके हैं और बच्चों को डिफेंस की तैयारी कराते हैं। इनका नाम है, सर नाम जानते हैं? सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। आप पटना ही पढ़ाते हैं? हाँ, पटना में ही पढ़ाते हैं। क्या ऐसी नौबत आ गई कि आज आपको खुद आकर के विपक्ष के पास गुहार लगाने की नौबत आ गई कि हमारी आवाज़ उठाइए? क्या मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि पिछले 2 वर्षों से डिफेंस का कोई वैकेंसी नहीं आया है, ना आर्मी का, ना नेवी का, ना एयरफोर्स का, और लोगों को लगता है कि नहीं, डिफेंस तो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि हम जो है देशभक्त है, बहुत बड़े देशभक्त हैं, उसके बावजूद भी डिफेंस की बहाली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि देशभक्त को रोका जा रहा है देशभक्ति करने से। अब हमें तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस देश के सबसे अंतिम पंक्ति में विद्यार्थी खड़े हैं और बिल्कुल जो पक्के देशभक्त हैं और इस देश भारत माँ की सेवा करने के लिए जो दिन रात आतुर हैं, जो सेना के वर्दी पहनने के लिए लालायित रहते हैं, पिछले 2 वर्षों से ऐसा विद्यार्थी बिल्कुल निराश चल रहा है, डिप्रेस चल रहा है, डिमोटिवेटेड चल रहा है। हम लोग सब शिक्षक मिलके उन बच्चों को, देखिए बच्चे फिजिकली प्रोटेस्ट करना चाहते थे, हम सभी शिक्षकों ने मिलकर उनको डिजिटली प्रोटेस्ट करने का सलाह दिया और सभी। अच्छा, वो जो ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे, जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट, जी बिल्कुल, वो आप लोग ही करवा रहे थे? बिल्कुल, 29 जनवरी को हम ही लोग टॉप 10 में चल रहा था, टॉप नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहा था। तो आप क्या बोलेंगे उन मीडिया को जो सिर्फ राजनीति करते थे, ये डिबेट करवाते हैं, जो सिर्फ नेताओं का ट्वीट पे ध्यान देते हैं, ये ट्रेंड ट्वीट पे ध्यान नहीं गया उनका? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो चतुर्थ स्तंभ हो गया है वो कमज़ोर हो चुका है। वो नौजवानों का दर्द को सही ढंग से समझ नहीं पा रहा है। नौजवान आतुर हैं, व्याकुल हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 5 दिन बाद ये सारे डिफेंस के बच्चे आगामी 5-7 दिनों तक लगातार ट्विटर पर अपनी मांग को डिजिटली रखेंगे, क्योंकि डिफेंस के बच्चे हैं, देशभक्त बच्चे हैं, तो कोई भी अहिंसा का कार्य वो नहीं करना चाहते हैं और हम लोग शिक्षक भी उनको ऐसा करने का सलाह नहीं देते हैं। पर सरकार से हमारी मांग है कि इन बच्चों को सुनिए। इन बच्चों को हम लोग बहुत हद तक थामे हुए हैं। सर, सरकार बच्चों की बात सुन कह रही है, आप आ गए गुहार लगाने, आपको डर नहीं लगता है FIR हो सकता है आपके ऊपर? सर, अब बात ऐसा कहिए कि अब मतलब कि गांव के बच्चे हैं, उनका आवाज़ उठाने के लिए मतलब कि कोई नहीं है, तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा उनके बातों को रखने के लिए। और कौन सा मैं मतलब कि गलत बात लेके आया हूँ? और कल के डेट में अगर सच्चाई का आवाज़ उठाने के लिए भी किसी पर FIR होता है तो हम क्या कर सकते हैं?
इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों से टीचर का एक जुड़ाव हो जाता है और ये जुड़ाव हमारा 20 सालों से है। तो हम कैसे उन निरीह बच्चों को, मजबूर बच्चों को, गांव के किसान का बच्चा, मजदूर का बेटा जो डिफेंस का तैयारी करता है, तो एक शिक्षक होकर हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं। तो सर एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि इतने दिनों से आप पढ़ा रहे हैं, आपसे पढ़े हुए बच्चे जो आपके बच्चे हैं वो अभ्यर्थी कितने लोग अभी तक डिफेंस में जा चुके हैं? हम कह रहे हैं कि मोर देन मतलब कि 40,000, लमसम 50,000। मैं 20 साल से ये सेवा दे रहा हूँ। डेली के हिसाब से हमारा संस्था 5 से 7 देशभक्तों को देश की सेवा के लिए भेजता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम लोग सिर्फ बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं। ये आवेदन किनके नाम लेकर के आए? ये आवेदन किनके? आवेदन हम मतलब कि नेता प्रतिपक्ष के पास आए थे और अभी हम पक्ष वालों के पास भी जाएंगे और हम सभी के पास। हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं लेना है। हम शिक्षक हैं और विद्यार्थियों को भी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं लेना है। हमारी मांगों को सही ढंग से सुना जाए। छात्र लोग जो आंदोलन डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपके कहने पे कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उनकी हमारे कहने पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के टीचर इस कार्य वही टीचर के कहने पे उन्होंने जो क्या डिजिटल प्रोटेस्ट किया और वो ट्रेंड किया #जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट। जी जी जी। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं गया, नन मीडिया का ध्यान दिया गया कि सरकार को जगाएं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो बच्चे को कब तक आप कंट्रोल किया रहेगा कि वो डिजिटल प्रोटेस्ट करे? बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे ना फिर। अब देखिए, जब तक हम लोग से बनेगा तब तक तो हम लोग मतलब कि बच्चों को रोड पर नहीं आने देंगे, लेकिन सरकार जब नहीं सुनेगी तो फिर बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहेंगे और बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, इस देश के मीडिया ने हमारी बात को नहीं सुना भाई जी, लेकिन आपने हमारी बात को सुना, आपने हमारी बात को रखा। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जिन भी माननीय के पास जाएं, पक्ष के पास जाएं, विपक्ष के पास जाएं, ये कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से निर्णय देने वाला मामला नहीं है, ये जनहित वाला मामला है। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप एक सच्चे मीडिया वाला बनेंगे और इस पर कार्य करेंगे तो आप जरूर लोगों तक इस बात को पहुंचा पाएंगे। निश्चित तौर पे ये जो मामला है ये शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी ज़मीर को मार करके चुप रहेगा, क्योंकि जो मामला है ये देशभक्ति का मामला और हम जो सच्चे देशभक्त हैं, ना कि दिखावे के देशभक्त हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि छात्रों की आवाज़ लेकर के आप सड़क पर आए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं कि आवाज़ को उठाया जाए। हम सबके पास जाएंगे, सबके पास जाइएगा, जाहिर सी बात है। आखिरकार सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि श्रीमान, इन बच्चों की संख्या करोड़ों में है। ये बच्चे गांव के भोले भाले बच्चे हैं, सच्चे देशभक्त बच्चे हैं। इनके मन में, दिल में और सिर्फ एक ही सपना रहता है कि भारतीय सेना की वर्दी पहने और देश की सेवा करें। श्रीमान, इन बच्चों को निराश नहीं किया जाए, इन बच्चों का मांग रखा जाए, इन बच्चों का भर्ती जल्द से जल्द निकाला जाए, इनका अटका हुआ परीक्षा को लिया जाए और जो बच्चे कोरोना काल में सेना की तैयारी करते करते ओवर एज हो गए हैं उनका आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि इन बच्चों में एक बार फिर जुनून, जोश और देशभक्ति जग जाए। नहीं तो जब ये बच्चे थम जाएंगे तो समझिए देश में आपको तरंग, उमंग और देशभक्ति का संचार रुक जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे शिक्षक हैं, इंस्टीट्यूट छोड़ करके, क्लासरूम छोड़ करके सड़क पर मौजूद हैं। किनकी आवाज़ बन रहे हैं? छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं। उन छात्रों की आवाज़ बन रही है जो दूर दराज से आकर के तैयारी करते हैं। माननीय लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कम से कम इनकी तो आवाज़ सुन लीजिए। हम उन पत्रकारों से कहेंगे कम से कम इनकी तो आवाज़ सुन लीजिए। कभी कि ट्विटर पे इनका ट्रेंड भी देख लिया कीजिए। सिर्फ नेता ने क्या ट्रेंड किया, नेता ने क्या ट्वीट किया, नेता ने क्या रीट्वीट किया, यही ध्यान जाएगा। अगर ये हालत रहेगी ना तो देश बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। कम से कम डिफेंस को तो इज्जत दे दो। डिफेंस में कौन जाता है? देशभक्त जाता है, जो निस्वार्थ काम करता है, देश पे मर मिटने के लिए कुर्बान होता है, वही डिफेंस की तैयारी करता है। और डिफेंस में भी इतनी बड़ी लापरवाही, एज क्रॉस कर जाता है, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, शिक्षा का आप लोग ये रेट देख ही रहे हैं और किस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। वैकेंसी निकलती है 30,000 पे, फॉर्म भरते हैं लाखों करोड़ों लोग। क्या नौबत आ गई है, क्या दुर्दशा देश की हुई जा रही है। इसलिए एक बार निवेदन हम खुद करना चाहते हैं कि अगर आवाज़ पहुंच रही है तो इनकी बात को, हमारे शिक्षक की बात को संज्ञान में लिया जाए और तत्काल इस पे कुछ सोचा जाए कि आखिर बच्चे क्या करेंगे। नहीं तो वाकई में जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, जो आंदोलन किया था आरआरबी एनटीपीसी के बच्चों ने, वो वही आंदोलन, मुझे तो लगता है कि उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा डिफेंस के छात्रों का, क्योंकि उनके अंदर एक जोश है और आप उनसे वो जोश छीन रहे हैं, आप उनसे वो देशभक्ति छीन रहे हैं। जो देशभक्ति वो दिल में पैदा करके अपने गांव से, माता पिता से वादा करके वो पटना आया है या फिर किसी दूसरे राज्य में बाहर आया है तैयारी करने के लिए कि वो नौकरी करेगा और देश की सेवा करेगा, वो हक आप उनसे छीन रहे हैं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर इस मामले में आपकी कोई राय है, कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर
डालिएगा और आपसे निवेदन है कि एटलीस्ट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।